हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी लेसन 14 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, देन हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संध्या हो रही है, पश्चिम दिशा में लाली फैल रही है, पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर लौट रहे हैं। बड़ौदा के राजमार्ग पर पेड़ के नीचे एक युवक बैठा है। वह फूट फूट कर रो रहा है, आंसुओं का झरना लगातार झर रहा है। कोई धीरज नहीं देता। धीरज मतलब क्या होता है? धीरज यानी कि पेशेंस, जिसको धैर्य कहते हैं। कोई राह नहीं दिखाता उसे। अचानक वह उठ खड़ा हो जाता है, आंसू पोंछ कर सोचता है, मैं अछूत हूँ, यह पाप है। किसने बनाई है छुआछूत की व्यवस्था? किसने बनाया है किसी को नीच किसी को ऊंच? भगवान ने? हरगिज नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। वह सबको समान रूप से जन्म देता है। यह बुराई मनुष्य ने पैदा की है, मैं इसे मिटाकर रहूँगा। कुछ निश्चय करता है और वह युवक मुंबई लौट आता है। फिर वह जो कुछ करता है उसके कारण आज सारा देश उन्हें बाबा साहब के नाम से स्मरण करता है। स्मरण मतलब याद करता है। मध्य प्रदेश के महू नगर में रामजी सकपाल नाम के एक सूबेदार मेजर थे। वे महार जाति के थे। 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को उनके घर 14वीं संतान ने जन्म लिया। उनकी अल्प आयु में ही माता भीमाबाई का देहांत हो गया। यानी कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल सन यानी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। और उनकी माता का नाम था भीमाबाई। उनकी माता का नाम भीमाबाई था और उनके पिता का नाम था रामजी सकपाल, जो कि एक सूबेदार मेजर थे। तो उसके बाद है फिर चाची मीराबाई ने उसका पालन पोषण किया। वे बालक को प्यार से भीवा कहकर बुलाया करती थी। भीमराव अंबेडकर की चाची उसे प्यार से भीवा कहती थी। बाद में यही बालक भीमराव रामजी अंबेडकर कहलाए। बाद में इनका नाम पड़ा भीमराव रामजी अंबेडकर। जिस वर्ष भीमराव का जन्म हुआ उसी वर्ष रामजी नौकरी से छुट्टी पाकर रत्नागिरी के दपोली स्थान पर आ गए थे। यहीं भीमराव को पहली बार एक मराठी स्कूल में भर्ती कराया गया। 4 वर्ष बाद वे पिता के साथ सतारा आ गए और सरकारी स्कूल में भर्ती हो गए। सन 1905 ईस्वी में रामाबाई नाम की कन्या से भीमराव की शादी हो गई। सन 1905 ईस्वी में रामाबाई से उनकी शादी हो गई। उस समय वह 9 वर्ष की थी। शादी के बाद भीमराव अपने पिता के साथ मुंबई चले गए। वहाँ वे एल्फिंस्टन स्कूल में भर्ती हुए। इस स्कूल में छुआछूत की कुप्रथा नहीं थी। सन 1907 ईस्वी में भीमराव ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। 1907 ईस्वी में उन्होंने भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। महार जाति के लिए यह बहुत गौरव की बात थी। घर में खूब खुशियाँ मनाई गई। भीमराव एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ने लगे। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने प्रसन्न होकर उन्हें 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देना प्रारंभ कर दिया। जब वो कॉलेज में पढ़ने लगे तो उनको 25 रुपये यानी कि महीने के उन्हें 25 रुपये छात्रवृत्ति मिलने लगी। सन 1913 ईस्वी में वे बीए उत्तीर्ण हो गए। 1913 ईस्वी में उन्होंने बीए किया यानी ग्रेजुएशन किया। महाराज ने उन्हें बड़ौदा बुलाया और दरबार में नौकरी दे दी। दुर्भाग्य से इसी वर्ष उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। यानी कि 1913 ईस्वी में ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया, निधन हो गया। महाराज के दरबार में भीमराव को कट्टरपंथियों की घृणा का पात्र बनना पड़ा। चपरासी तक उनको फाइलें फेंक कर देते थे। तंग आकर भीमराव ने नौकरी छोड़ दी। वे फिर महाराज से छात्रवृत्ति पाने में सफल हुए और उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया, जो कि अमेरिका में है, चले गए। अपनी महार जाति के वे पहले विद्यार्थी थे जिन्हें विदेश जाने का अवसर मिला। कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ते समय भीमराव को अनेक नए अनुभव हुए। वहाँ उन्हें सबका प्यार और समानता का व्यवहार मिला। उन्होंने
डॉक्टरेट की उपाधि पाई। सन 1916 ईस्वी में कोलंबिया से लंदन पहुँचे। 1916 में वे कोलंबिया से लंदन पहुँचे। वहाँ 1 वर्ष रहकर मुंबई लौट आए। महाराज गायकवाड़ ने उनको सेना में सचिव के पद पर बड़ौदा बुला लिया, किंतु वहाँ फिर उनको घृणा का शिकार होना पड़ा। अधीनस्थ कर्मचारी उनसे घृणा करते थे। कार्यालय में उनको पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता था। इस व्यवहार से उनका हृदय टूट गया। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर नौकरी छोड़ दी और मुंबई जा पहुँचे। विदेश में रहकर डॉक्टर अंबेडकर ने 2 पुस्तकें लिखी। धीरे धीरे उनकी विद्वता की धाक जमने लगी। मुंबई के एक कॉलेज में उन्हें प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर लिया गया, किंतु यहाँ भी संघर्ष कम नहीं हुआ। किसी प्रकार भीमराव ने 2 वर्ष निकाले। किसी तरह उन्होंने 2 वर्ष तक प्रोफेसर की नौकरी की मुंबई में। अंत में यहाँ भी उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। अंत में ये नौकरी भी उनको छोड़नी पड़ी। सन 1920 ईस्वी में उन्होंने छुआछूत की बुराई से लड़ने के लिए मूक नायक नामक साप्ताहिक अखबार निकालना आरंभ किया। तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लेंगे। सन 1920 ईस्वी में उन्होंने छुआछूत की बुराई से लड़ने के लिए मूक नायक नामक साप्ताहिक अखबार निकालना आरंभ किया। यानी कि सन 1920 ईस्वी में जाति प्रथा के लिए लड़ाई उनकी शुरू हुई। साधनों के अभाव में कुछ समय बाद उसे भी बंद करना पड़ा। भीमराव पढ़ने के लिए फिर लंदन चले गए। वहाँ 3 वर्ष रहकर उन्होंने अर्थशास्त्र में DSc की उपाधि प्राप्त की। सन 1923 ईस्वी में वे मुंबई लौट आए और उन्होंने वकालत आरंभ कर दी। 1 वर्ष बाद कुछ मित्रों की सहायता से उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। दलितों की समस्याएं हल करना इस सभा का मुख्य उद्देश्य था। सन 1927 ईस्वी में उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र भी निकाला। इसी वर्ष वे मुंबई विधानसभा के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर अंबेडकर समाज में दलित को समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे। वे उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए संकल्प ले चुके थे। दलितों का इतिहास बताने के लिए उन्होंने शूद्र कौन थे नामक पुस्तक लिखी, जो बहुत लोकप्रिय हुई। भारत के वायसराय ने उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें अपने सचिव मंडल का सदस्य बनाया। सन 1947 ईस्वी में भारत के स्वतंत्र होने पर वे संविधान सभा के सदस्य चुने गए। यहाँ पे इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने पर वे संविधान सभा के सदस्य चुने गए। संविधान का प्रारूप उन्हीं की अध्यक्षता में तैयार हुआ। संविधान का प्रारूप जो था वो उनकी अध्यक्षता में तैयार हुआ। उन्होंने उसमें दलितों को समानता का अधिकार दिलाया। राष्ट्र की एकता के लिए भी उन्होंने कई बातें संविधान में सम्मिलित कराई। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार बनी। डॉक्टर अंबेडकर भारत सरकार के कानून मंत्री बने। डॉक्टर अंबेडकर ने पुराने कानूनों में कई सुधारों की नींव रखी। सन 1951 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। सरकार से अलग होकर वे पूरी शक्ति से दलितों की सेवा में जुट गए। दलित समाज उन्हें देवता की तरह पूजने लगा। वे जहाँ जाते थे जय भीम के नारों से आकाश गूंज उठता था। रूढ़िवादियों के आगे वे झुकना नहीं जानते थे। उन्होंने दलितों को राय दी, तुम सब बौद्ध बन जाओ। उन्होंने सन 1955 ईस्वी में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना भी कर डाली। 1 वर्ष बाद नागपुर में उन्होंने स्वयं भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। नागपुर में उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इस घटना से रूढ़िवादियों में बड़ी खलबली मची। दुर्भाग्य से दलितों का यह नेता अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहा। 6 दिसंबर सन 1956 ईस्वी को अचानक लाखों पीड़ितों को छोड़कर डॉक्टर अंबेडकर स्वर्गवासी हो गए। दलित कहा जाने वाला समाज अब भी डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब कहकर सम्मान देता है। वे देश के पिछड़े और दलित समाज के प्राण थे। बचपन से ही उनमें कठिन परिश्रम करने की आदत थी। नित्य 18 घंटे पढ़ना
उनके लिए सहज बात थी। सिनेमा और गपशप से वे दूर रहते थे। कठिनाइयाँ उनका मार्ग नहीं रोक पाती थी। वे जो सोचते वही करते थे। उनका भाषण बहुत प्रभावशाली होता था। तर्क करने की उनमें अनोखी शक्ति थी। डॉक्टर अंबेडकर किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे। वे धर्म को मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक मानते थे। उनकी लड़ाई तो उन बुराइयों से थी जिन्हें मनुष्यों ने धर्म में उत्पन्न कर दिया है। बौद्ध धर्म को वे इसलिए पसंद करते थे कि वह समानता पर आधारित है। वे कहा करते थे कि वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण आदि को कुछ लोगों ने छुआछूत का हथियार बना लिया है। डॉक्टर अंबेडकर इसलिए महान हैं क्योंकि उन्होंने छुआछूत के पाप को नष्ट करने का प्रयत्न किया। उनके प्रयत्नों से दलितों को कानून में समानता का अधिकार मिला। आज दलित बालक विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ बैठकर पढ़ते हैं, खाते पीते और खेलते कूदते हैं। गाड़ियों, होटलों, तीर्थों, मंदिरों आदि सभी जगह उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त है। हजारों वर्षों के भारतीय इतिहास की यह बहुत बड़ी घटना है। एक बहुत बड़े वर्ग को छुआछूत के पाप से डॉक्टर अंबेडकर ने छुटकारा दिलाया। आने वाली पीढ़ियां बाबा साहब अंबेडकर के महान कार्यों को स्मरण कर गौरव का अनुभव करती रहेंगी। दोस्तों, आई होप अब आपको भीमराव अंबेडकर के बारे में पता चल गया हो कि वो कौन थे, उन्होंने हमारे समाज के लिए, हमारे भारत के लिए क्या क्या किया है। अब हम कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। स्मरण मतलब होता है याद, आधारित मतलब आधार में या सहारे में, बहिष्कृत मतलब बाहर निकाला हुआ, रूढ़िवादी मतलब पुराने विचारधाराओं को मानने वाले, प्रभावशाली यानी प्रभाव वाला, आकर्षक, समानता यानी कि बराबरी, रत्नागिरी यानी महाराष्ट्र के एक जिले का नाम, रत्नागिरी महाराष्ट्र के एक जिले का नाम है। स्वर्गवासी यानी मृत्यु को प्राप्त करना। अब यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि चैप्टर में थे, जैसे वेद, शास्त्र, स्मृति और DSC। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। वेद कहा जाता है आर्यों के प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ को। इनकी संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इन चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक। शास्त्र हिंदुओं के वे धार्मिक ग्रंथ जो लोगों के हित और अनुशासन के लिए बनाए गए हैं। हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? रामायण, महाभारत, गीता। तो ये सब जो है हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है। स्मृति हिंदुओं के धर्मशास्त्र जिनमें धर्म, दर्शन, आचार व्यवहार, शासन, नीति आदि का विवेचन है। तो जैसे कि शास्त्र होता है वैसे ही स्मृति है। आप लोगों ने मनुस्मृति के बारे में सुना होगा। DSC डॉक्टर ऑफ साइंस, विज्ञान में सर्वोच्च उपाधि, यानी कि साइंस में सबसे बड़ा पद जो होता है वो होता है DSC यानी कि डॉक्टर ऑफ साइंस। तो भीमराव अंबेडकर ने ये उपाधि प्राप्त की थी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही एंड हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।